ओके बच्चों, हम अपने सम नंबर 6 को शुरू करते हैं। गिवन में हम लिख देंगे, गिवन में हमारे पास AC का वैल्यू है दैट इज 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड साइड एंड पेरीमीटर। सोल्यूशन शुरू करते हैं हम। In triangle ADC, angle D is 90 degree because side of a square का साइड हमेशा 90 डिग्री होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। विद दिस वी कैन कंक्लूड, ये अगर 90 डिग्री है तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD square plus DC square. By which theorem? Yes, you have guessed it right, by Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem से ये प्रूफ हो जाएगा। आपको एक और चीज़ पता होगा, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सो वी कैन कंसिडर दैट साइड इज इक्वल टू x। तो साइड अगर इक्वल टू x है तो सारे वैल्यूज इक्वल टू x हो जाएंगे। AC का वैल्यू मेरे पास है 10 स्क्वायर एंड दिस इज x प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज 100 एंड 2x स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √50 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 × 2, which means that x is equal to 5 × √2। अब ये तो मुझे साइड मिल गया, x was a side, तो सारे साइड्स के वैल्यूज मुझे मिल गए। अब मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × साइड। सो साइड का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो 4 × 5 √2। सो दिस इज 20 √2। मुझे मेरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी मिल गया। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 7। यहाँ पे मेरे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं हम। एंगल DFE दैट इज 90 डिग्री। GD हमारे पास दिया है दैट इज 8। हमारे पास एक और वैल्यू दिया गया है GF दैट इज 12। अब हमें कुछ फाइंड करना है। टू फाइंड करना है हमें, पहले फाइंड करना है EG, फिर हमें सेकेंड फाइंड करना है FD एंड थर्ड वैल्यू हमें जो फाइंड करना है दैट इज EF। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन। सो आप ले सकते हो, हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल DFE GF स्क्वायर इज इक्वल टू GD × EG। GD × EG या GE आप जो भी लिख सकते हैं। EG इसलिए लिखा क्योंकि मुझे EG फाइंड करना है। ये मैंने कैसे फाइंड किया? GF स्क्वायर इज इक्वल टू GD × EG, दैट इज बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। बाय ज्योमेट्रिक मीन। GF क्या है? GF इज 12 स्क्वायर। GD क्या है? 8 × EG, that means 144। 12 square 144, 8 × EG। therefore EG का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? 144 divided by 8। the value is 8 1s are 8 and this goes as 18। तो EG का वैल्यू मेरे पास आ गया है 18। okay, I have the value of EG as 18। अब मुझे सेकेंड क्या फाइंड करना है? मुझे सेकेंड फाइंड करना है FD, द वैल्यू ऑफ FD। अब FD का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास अगर ये 90 है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी 90 होगा। सो आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FD। यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल FGD, इन ट्रायंगल FGD हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर से।
एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एफ डी स्क्वायर ओके, जी एफ इज 12 स्क्वायर, जी डी इज 8 स्क्वायर, दैट मीन्स एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 64। अब इसको प्लस करिए, वैल्यू क्या आएगा? उसको अंडर रूट रखेंगे हम, 144 इट इज 208। अब 208 को फर्दर सॉल्व करिए, दैट इज अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 208। तो आप 52 इंटू 4 लिख सकते हैं। 52 इंटू 4 अगर आपने इसको लिखा है तो आगे भी डिवाइड होगा, एफ डी आगे भी जाएगा। सो आप इसको कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 13 फोर्स अभी 52, तो 4 इंटू 4, सो ये हो जाएगा एफ डी विल बी 13/16। सो 16 रूट के बाहर आ जाएगा, तो मेरा एफ डी का वैल्यू आ जाएगा 4/√13। ये मेरा एफ डी का वैल्यू आ गया। सिमिलरली एफ डी का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ ई एफ। सो मेरे पास एफ डी का वैल्यू आ गया, दैट इज मेरे पास एफ डी का वैल्यू है 4/√13। अब मुझे ई एफ का वैल्यू निकालना है। सो ई एफ का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इन ट्रायंगल डी एफ ई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस है ये, ओके, दिस इज माय हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इनटू रिमेनिंग टू साइड्स। सो पहले मुझे ई डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ई डी का वैल्यू क्या होगा? मेरा ई डी का वैल्यू क्या होगा? ई जी प्लस जी डी। सो ई जी प्लस जी डी, ई जी का वैल्यू इज 18 and GD का वैल्यू इज 8। सो माई ED वैल्यू विल बी 26। ओके, अब मेरे पास ED का वैल्यू है। सो अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाय रिमेनिंग टू साइड्स। सो ED स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर या FD स्क्वायर। अब मेरे पास ED का वैल्यू है 26 जो मैंने अभी यहाँ पे फाइंड किया, तो 26 का स्क्वायर, तो EF का वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे फाइंड करना है, प्लस FD का वैल्यू है 4√13 इसका स्क्वायर। सो 26 का स्क्वायर इज 676, EF का स्क्वायर मुझे निकालना है, एंड 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 13। 676 को यहाँ पे लिख लेते हैं, EF भी लिख लेते हैं, प्लस 16 इंटू 13 कितना हो जाएगा? अभी हमने यहाँ पे देखा था 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 क्या है? 208 यहाँ पे। सो EF स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 208। सो EF, ये स्क्वायर को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो भी वैल्यू आएगा। सो EF का वैल्यू क्या आ जाएगा? 576, 476, 468। ये मेरा अंडर रूट में वैल्यू आया। अब इस अंडर रूट के वैल्यू को मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो सिंपलेस्ट रेशो निकालना पड़ेगा। एक दूसरे पेज पे हम सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या सॉल्व करना है? 468, ओके, 468 को रूट से बाहर निकालना है। तो फर्स्ट मैं डिवाइड करूँगा इसको 4 से। सो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सो माई वैल्यू वुड बी 117 इंटू 4, 17 4 ज़ा 68, तो 117 इंटू 4। अब 117 इंटू 4 अगर हम देखें तो 13 9 ज़ा इज़ 117 इंटू 4। तो ये ऐसा हो सकता है कि 13 इंटू 36, तो 36 रूट के बाहर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 13 इंटू 36। सो माई वैल्यू ऑफ EF वुड बी 6√13। मिल गया? सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ EF। तो मुझे जो भी वैल्यू फाइंड करने थे मैंने सारे वैल्यू फाइंड कर लिए। नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 8।
हमारे पास कुछ गिवन डेटा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन इज AD, AD इज 12 एंड CD दैट इज 35। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, दैट इज AC। सो सोल्यूशन पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। इन ट्रायंगल ADC, angle D is 90 degree, D is 90 degree, Q side of a rectangle, rectangle के sides 90 डिग्री ही होते हैं। सो हम यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है, सामने वाला जो होता है साइड, वो होता है हाइपोटेन्यूस। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय विच थियरम? पाइथागोरस थियरम। ओके, सो AC का हम AC स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है। AD इज 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 144 प्लस 35 स्क्वायर। सो 35 स्क्वायर मुझे नहीं पता तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 5 so this is 2214। सो AC वुड बी इक्वल टू, अब इसमें प्लस कर दीजिए 144 को, तो दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 3, 1396। ओके, अब इसको आपको रूट के बाहर लेकर के आना है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 37। सो मुझे AC का वैल्यू, मेरा AC का वैल्यू क्या आ गया? 37। आई होप दिस सम वॉज सिंपल एंड वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स जंप टू सम नंबर 9। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। गिवन डेटा क्या है? एंगल PRQ इज 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे टू प्रूव, हमें कुछ प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल PRQ। इसके सामने वाला एंगल इट इज हाइपोटेन्यूस। सो हम यहाँ पे ले लेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ये हमने कैसे कंसिडर किया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। RQ को मैं कंसिडर कर सकता हूँ 2RM RQ, ये दोनों RM एंड MQ आर इक्वल। हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा दिया हुआ है। सो मैंने क्या किया? RQ को मैंने कंसिडर किया 2RM बिकॉज RM इज इक्वल टू MQ। सो 2RM इज इक्वल टू RQ। ओके, अब ये जो 2RM का वैल्यू है ये मेरे पास गिवन में ही है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे RQ की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। RQ की जगह पे क्या डालेंगे? RQ की जगह पे हम क्या डालेंगे? 2RM स्क्वायर। सो इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4RM स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गए। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल PRM। इन ट्रायंगल PRM, सो R इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूस। सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर बाय ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम। मुझे RM का वैल्यू चाहिए। RM का वैल्यू मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं 4RM के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकूं। सो RM इज, इस PR को मैं इक्वल टू किस तरफ लेकर के जाऊंगा? तो PM माइनस PR। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ RM। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ओके, फिर यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग the value of RM
in equation 1 we get, अब आर एम के वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और 4 आर एम है, आर एम के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, आर एम की जगह पे मुझे लिखना है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सो दिस वुड बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। ओके, सो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी आर एक प्लस में है और 4 माइनस में है, तो पहले मैं पी एम लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ माइनस नहीं होने वाला है। पी एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन क्योंकि 4 माइनस है और पी आर यहाँ पे सिर्फ 1 है, सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 4 माइनस 1 3 पी आर स्क्वायर। जो मुझे फाइंड करना था, जो मुझे प्रूव करना था, दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4 पी एम माइनस 3 पी आर स्क्वायर, हमने पी क्यू इज इक्वल टू 4 पी एम माइनस 3 पी आर स्क्वायर प्रूव कर दिया।